ओम वैदिक अमृत ध्यान साधना प्रभात सत्संग में आप सभी साधक साधिकाओं का, उपासक उपासिकाओं का हार्दिक स्वागत है। आइए पूर्व की भांति आज के ब्रह्म मुहूर्त में, ब्रह्म वेला में भी उस महान प्रभु के गुणों का गान करते हुए अपने अंतकरण को, अपने आत्म प्रदेश को, अपने संस्कारों को पवित्र पावन करें। भगवान के स्मरण से, भगवान के पावन ज्ञान के चिंतन से व्यक्ति के अंतकरण में आध्यात्मिक परिवर्तन होता है। अध्यात्म का अर्थ है आत्म का जागरण होना। आत्म जागरण का अभिप्राय है अपनी सत्ता, अपने अस्तित्व का बोध होना, अपने वजूद का एहसास होना, अपनी सत्ता से परिचय होना। अध्यात्म का अर्थ है अंतर्मुखी होना और अंदर के रहस्यों से रूबरू होना। संसार में बाहर और भीतर, बाहर भी रहस्य हैं, भीतर भी रहस्य हैं। बाहर के रहस्यों को इंद्रियों से देखा, जाना, समझा, विचारा जा सकता है। भीतर के रहस्यों को भीतर जाकर देखा जा सकता है, विचारा जा सकता है। बाहर की चीजों पर विचार किया जाता है, भीतर की चीजों पर अनुभव किया जाता है। बाहर अनुभव के लिए वहां जाना पड़ता है जहां वो पदार्थ हो। उसके लिए कर्म की आवश्यकता होती है। भीतर की चीजों को अनुभव करने के लिए भी कर्म की आवश्यकता होती है। भीतर जाने के लिए अपनी इंद्रियों की शक्तियों को अंतर्मुखी किया जाता है। जिन द्वारों से वो संसार के संपर्क में जाती है, जिन द्वारों से वो संसार की वस्तुओं से तदाकार होती है,
उन द्वारों को संकल्प के द्वारा निरुद्ध बंद किया जाता है और इंद्रियों को उनके राजा मन का अनुसरण करने दिया जाता है और मन को बुद्धिपूर्वक किसी एक विषय के साथ में किसी एक संकल्प की धारणा से बांध दिया जाता है। मन को जो आदेश बुद्धि से संस्कारों के अनुसार अपना आत्मा देता है, मन उस कार्य को करने में गतिमान हो जाता है। जिस कार्य को मन के द्वारा बुद्धि के माध्यम से आत्मा संस्कारों के हिसाब से करवाना चाहता है, वो कार्य ज्ञान के अनुपात में ही मन कर पाता है। जितना ज्ञान होगा मन उतना ही उस कार्य को ज्ञान के शुद्ध, अशुद्ध, उत्तम, निकृष्ट, अधिक या न्यूनतम ज्ञान के अनुपात में ही उचित अनुचित मन उस कार्य को न्यून अधिक कर पाएगा। तो आंतरिक रहस्यों को जानने के लिए भी ज्ञान की आवश्यकता है। जीवन के बाह्य स्वरूप को, बाह्य सफलताओं को, बाह्य रहस्यों को जानने के लिए भी ज्ञान की आवश्यकता है। ज्ञान ठीक सूर्य की तरह है, जिसमें अपना प्रकाश है, उधार का नहीं है। बनाया सूर्य को भी परमेश्वर ने है और ज्ञान को भी दिया परमेश्वर ने। ज्ञान के स्रोत चारों वेदों का उपदेश भगवान ने किया ऋषियों के हृदय में, और प्रकाश के स्रोत सूर्य का निर्माण ब्रह्मांड की काया में परमेश्वर ने किया। सूर्य के प्रकाश का स्रोत सूर्य के परमाणु है और सूर्य के परमाणु में प्रकाश को उत्पन्न करने की व्यवस्था शक्ति परमात्मा की अपनी है, क्योंकि वो सर्वज्ञ है। वो जानता है कि किन परमाणुओं के योग से प्रकाश उत्पन्न होगा, तो वो ये भी जानता है किन शब्दों के योग से संसार का, मेरी पुत्र पुत्रियों को बोध होगा। भगवान जानते हैं कि हम अपने आप को किन शब्दों के सुपथों पर चलने से जान पाएंगे। भगवान जानते हैं हमारा मन रहस्यों को अनावृत कैसे कर पाएगा, किस ज्ञान के द्वारा कर पाएगा। उस ज्ञान का विधाता ईश्वर ने हमें उपदेश किया है और हमें आदेश दिया है कि हम उस ज्ञान को जानें, जानकर जीवन में तदनुसार अपना उत्तम निर्माण करें। ज्ञान ठीक सूर्य के प्रकाश की तरह
ज्ञान ठीक आपके हाथ के प्रज्वलित दीपक की तरह है, आपके हाथ की लालटेन लैंप की तरह, टॉर्च की तरह है। ज्ञान को लेकर जितना आप जीवन में आगे बढ़ोगे, जहां जहां ज्ञान को लेकर जाओगे, जिन जिन विषयों को जानना चाहोगे, जिन जिन अंधेरों में प्रवेश करोगे, ज्ञान सर्वत्र प्रकाश करता चला जाएगा। ज्ञान के सामर्थ्य के सन्मुख अज्ञान का, अंधेरे का कोई साहस नहीं कि वो टिक सके। परंतु इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि ज्ञान बिना परिश्रम के, बिना पुरुषार्थ के, बिना साधना के मस्तिष्क में, संस्कारों में स्टोर, संग्रहित नहीं हो पाता। जैसे भोजन के लिए कर्म करना पड़ता है, साधना उपासना करनी पड़ती, अन्न के पास जाना पड़ता है जहाँ अन्न हो, उसे पाने के लिए मेहनत कर्म करना पड़ता है, तब जाकर अन्न मिलता है। कर्म के बदले ज्ञान भी कर्म के बदले मिलता है। पर ज्ञान कर्म का प्रकाशक है। इसलिए भगवान पहले ज्ञान की उपासना का आदेश देते हैं। परंतु ज्ञान बिना कर्म के नहीं हो सकता। तो इतना सा ज्ञान प्रभु दे देते हैं जिससे मनुष्य ठीक कर्म करे, और उस थोड़े से ठीक कर्म करने से मनुष्य ज्ञान के स्रोत से जुड़ जाता है। फिर उस ज्ञान के स्रोत को धारण करके उसमें जो मनुष्य का मार्गदर्शन है, मार्गदर्शन के प्रकाश में फिर वो, ज्ञान के प्रकाश में फिर वो कर्म करने लगता है। तो उसके कर्म सुकर्म हो जाते हैं। कर्म के सुकर्म होने से उसका ज्ञान बढ़ता चला जाता है, और ये बढ़ता हुआ ज्ञान उसके भीतर पहले प्रकाशित होकर भीतर के जगत को, उसके मानसिक परिवेश को, उसके अंतःकरणगत संस्कारों को, अच्छाई बुराई को प्रकाशित करता है। उसको अपने भीतर की स्थितियों का परिज्ञान कराता है, और फिर उसे जीवन में आगे बढ़ने का यही ज्ञान मार्गदर्शन देता है। फिर ज्ञान के अनुसार जब उपासक साधक आगे बढ़ता है तो क्रमशः वो सफलता के सोपानों को चढ़ता हुआ आनंद के शिखर पर पहुंच जाता है। इसलिए हमें ज्ञान को आगे रखकर कर्म करने होंगे। भगवान ने इसलिए पहले ऋग्वेद का उपदेश दिया। उसमें ज्ञान का उपदेश है, जगत के पदार्थों के स्वरूप का उपदेश है, संसार में जो भी मनुष्य की जरूरत की वस्तु है, उस वस्तु के क्या गुण कर्म स्वभाव है, वो कहाँ काम आएगी, कब काम आएगी, कैसे उसका प्रयोग करना है, उस सारी विधि भगवान ने अपने ज्ञान के सागर ऋग्वेद में बताई। ज्ञान कराने के बाद में जिन चीजों का, वस्तुओं का ज्ञान हुआ,
उन वस्तुओं को पाने का उपदेश भगवान ने यजुर्वेद के द्वारा दिया। यजुर्वेद में कर्म का उपदेश है कि मनुष्य ने जो जाना उसको अब वो कर्म के अंदर लेकर आए, उसको क्रिया में, व्यवहार में लेकर आए, आचरण में लेकर आए। जब वो आचरण में ले आएगा तो सीधा उसका सुख, उसके साथ में जैसे ही वो कनेक्ट जुड़ेगा तो जुड़ना ही उपासना है। तो किसी चीज से जुड़ते ही उसका सुख मिलना शुरू हो जाता है। तो ज्ञान से जनाना और कर्म से जो जाना उसको पाना ही उपासना है। इसी को सामवेद में प्रस्तुत किया है। ये प्रभु का तीसरा उपदेश है। और साम से जिस उपासना रस को, पदार्थों के बोध से मिले उत्साह और उल्लास को, खुशी को, आनंद को अनुभव किया है, उसके विज्ञान को समझने का उपदेश अथर्ववेद में किया है। वस्तुतः ज्ञान, कर्म, उपासना और विज्ञान, ये चारों चीजें हर वेद में समाई हैं। परंतु गौण रूप में, मुख्य रूप में हर वेद का अपना विषय। तो भगवान पहले हमें ज्ञान दे रहे हैं। ईशो उपनिषद में यजुर्वेद के 40वें अध्याय में इस परिपाटी में इस उपदेश को इसी प्रकार प्रभु ने रखा है कि पहले जानो कि तुम्हें करना क्या है, फिर उसके बाद में जाने हुए को क्रिया में, व्यवहार में, कर्म में लेकर आओ। तो कर्म करते करते उसे तुम पालोगे जो तुम्हें पाना है, जिसको पाने का उपदेश है, जिसको जानने का उपदेश है। और पाना ही साम है, पाना ही आनंद है। और उसमें जो पाया उसमें उतर जाना पूरी तरह और उसको जीने लगना ही विज्ञान का सुख है। विशेष ज्ञान ही विज्ञान है। विशेष ज्ञान होता है असंप्रज्ञात समाधि में आत्मा और परमात्मा का। ये ज्ञान के अंदर उच्च शिखर का दर्शन है। और इस उच्च शिखर में जो भगवान ने दर्शन कराया उसे पाने का माध्यम कर्म है। मनुष्य के संस्कारों में जब ये चारों बातें बैठ जाती है और उसके अंतःकरण का निर्माण जब इस रीति से होता है कि पहले उसे जो भी करना है उसका शुद्ध ज्ञान प्राप्त करना है। शुद्ध ज्ञान प्राप्त करने के बाद फिर शुद्ध ज्ञान में जो कर्म करने का आवश्यक पदार्थों को पाने के लिए उपदेश किया, फिर वो उन कर्मों को करे। मनुष्य जीवन में वही पूर्ण सफल होता है जो भगवान के आदेश को शिरोधार्य करता है और
सबसे ऊपर रखता है। बाकी मनुष्यों को, बाकी गुरुओं को भगवान के आदेश से नीचे रखता है। सर्वोपरि जब भगवान को मानकर मनुष्य उनके आदेश को क्रिया में लाने का प्रयास करता है तो सफलताएं उसके दर पर दौड़ी चली आती है, क्योंकि कर्म उसे वहां ले जाता है जहां सफलताएं उसे बुला रही है, जहां मोती, जहां श्रेष्ठ अद्भुत उत्तम पदार्थ भगवान ने जो उसी के लिए बनाए हैं वो उसकी प्रतीक्षा में, उसके इंतजार में है। लेकिन वो उसी को प्राप्त होते हैं जो ज्ञानपूर्वक कर्म करता है। ज्ञान और कर्म एक अंधा है और एक लंगड़ा है। ज्ञान के बिना रास्ता नहीं सूझता। अंधे के पास में पाँव तो है लेकिन आंखें नहीं है, और आंख वाले के पास में पाँव नहीं, लंगड़ा है बेचारा। तो ज्ञान अपने आप में लंगड़ा है। जो तोथे ज्ञानी बनकर बैठ जाते हैं वो जीवन में अभिशाप बन जाते हैं। जो कर्म नहीं करते, केवल उपदेश करने में तत्पर रहते हैं, वो संसार को नपुंसक बना देते हैं। और जहां कर्म नहीं होता वहां हर चीज सड़ जाती है। जैसे पानी में क्रिया न हो तो उसकी निर्मलता नष्ट हो जाती है, उसमें दुर्गंध पैदा हो जाती है, कीड़े मकोड़े पनपने लगते हैं। जहां हवा बहती है वहां की गंध भी बहती है और वहां की सुगंध भी बहती है, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचती है। जिस मनुष्य में क्रिया नहीं, कर्म नहीं, उसके जीवन में कोई विकास नहीं होता। तो इसलिए आंख वाले को पाँव मिल जाए और पाँव वाले को आंखें मिल जाए तो मंजिल तक पहुंचना आसान हो जाता है। हम आंख को श्रेष्ठ समझें और पाँव को हम नाकारा समझें, इससे बड़ी कोई मूर्खता हो नहीं सकती। फिर हम सफलता की कल्पनाएं तो कर सकते हैं लेकिन सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। सफल होने के लिए ज्ञान के अनुसार कर्म की अनिवार्यता है। जो व्यक्ति कर्म नहीं करता और ज्ञान करता है, उसका ज्ञान उसको अपने यथार्थ स्वरूप को प्रकट नहीं करता। ज्ञान में एक कमी है, वो बिना क्रिया के व्यक्ति को अपने शुद्ध स्वरूप से परिचय नहीं करवाता। अगर ज्ञान बिना कर्म के अपने शुद्ध स्वरूप से परिचय करवा दे तो सारा जगत निष्क्रिय हो जाएगा। फिर वेद पढ़ते ही मनुष्य तत्वज्ञानी हो जाएगा, फिर तो वेद पढ़ते ही मुक्ति पा लेगा। लेकिन वेदों के पढ़े हुए भी जीवन में असफल हो जाते हैं जब वो कर्म को ठुकरा देते हैं। उनकी परंपराएं लुप्त हो जाती हैं जब वो कर्म को ठुकरा देते हैं। उनके कुल, उनकी संस्कृतियां मिट जाती हैं जब वो कर्म को ठुकरा देते हैं।
जो ज्ञान के दीपक को लेकर आगे दूसरे के दीपक को नहीं जलाते, उनका अपना दीपक भी धीरे धीरे बुझ जाता है। इसलिए अकेले ज्ञान के भरोसे बैठना, ज्ञान में ही केवल तत्पर रहना विनाशकारी है। तो भगवान कह रहे हैं, दूसरा पाठ हमें दे रहे हैं ईशोपनिषद के महर्षि कण्व हमें उपदेश दे रहे हैं और हमें कह रहे हैं कि अब तुम ज्ञान को जानकर अब उस ज्ञान के अनुसार कर्म करो। अगर तुम कर्म नहीं करोगे ज्ञान के अनुसार, तो कर्म तुम्हें लेप लेगा, कर्म तुम्हें लिप्त करेगा। क्योंकि मनुष्य बिना कर्म के रह नहीं सकता। जो सदकर्म नहीं करेगा वो दुष्कर्म करेगा, जो सुकर्म नहीं करेगा वो कुकर्म करेगा, जो हितकर कर्म नहीं करेगा वो अहितकर कर्म करेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई हितकर कर्म न करे और अहितकर कर्म न हो। हर वस्तु किसी प्रयोजन के लिए निर्माण में लाई जाती है। हर वस्तु को किसी प्रयोजन को ध्यान में रखकर उसका निर्माण किया जाता है। संसार की हर वस्तु का प्रयोजन है। मनुष्य के शरीर का प्रयोजन है। मनुष्य के शरीर के भीतर के तमाम अंग प्रत्यंगों का और अंतकरण के समस्त उपकरणों का प्रयोजन है। इनका जो प्रयोजन है उस प्रयोजन के लिए इनका प्रयोग न करना अपराध है। वही कर्म में लिप्त होना है। जो व्यक्ति इनका सदुपयोग जिस लिए ये मिले हैं नहीं करता, वो उसे कर्म लेप लेता है। जो निठल्ला रहता है, जो आलसी प्रमादी है, जो अकर्मशील है, उसको ईश्वर ने चोर कहा है, उसको भगवान ने दस्यु कहा है। जो दस्यु हैं, जो चोर हैं, जो जीवन जिस सार्थकता की ऊंचाई को पाने के लिए भगवान ने दिया है, जो इस जीवन को सार्थक उस ऊंचाई को पाके नहीं करता, उसको कर्म लिप्त कर लेता है। उसको कर्म अपने में ढाप लेता है। जैसे काली बदरिया सूर्य के प्रकाश को ढाप लेती है। सूर्य में बड़ा बल है, बड़ा प्रकाश है, सूर्य के पास बड़ी तीव्र किरणें हैं, लेकिन फिर भी निष्क्रियता, अकर्मण्यता इतनी ज्यादा हो जाती है कि सूर्य का प्रकाश अकर्मण्यता को चीर कर आगे नहीं बढ़ पाता। इन काली बदरियों के समान ही मनुष्य का प्रमाद उसकी उन्नति का भक्षक बन जाता है। उसके विकास, उसकी उन्नति का ग्राहक, उसका नाशक उसको निगल जाता है। इसलिए प्रभु ने कहा, जो दस्यु है, जो अकर्मशील है, जो आलसी प्रमादी निकम्मा है, जो मेरी संपदा को पाकर उसका सदुपयोग नहीं कर रहा, वो पतित हो जाता है। उसको कर्म लेप लेता है, कर्म उसको अपने में लिप्त कर लेता है। एक आदमी सूर्य उदय के बाद भी सोता रहता है,
तो सोने का जो कर्म है, सोने की जो क्रिया है, उसमें जो आलस है, ये आलस उसकी उन्नति को खा जाता है। सूर्य उदय के साथ उससे पूर्व उठने पर जो ब्रह्मांड में अमृत बहता है, जो आरोग्यता बहती है वायु के साथ, जो फूलों के कण, वृक्षों के कण, औषधियों के कण वायु के साथ ब्रह्मवेला में, ब्रह्म मुहूर्त में वायुमंडल में बहते हैं, जो उठकर नाक खोलकर उसको भीतर ले जाता है। ये औषधि ऑक्सीजन के साथ भीतर जाकर उसके रस रक्त में घुलकर उसके शरीर का ओज तेज बन जाती है। उसकी मांस मज्जा अस्थि मेद उसके रजवीर्य में हर कण में पहुंच जाती है। आमूल चूल संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास करती है। उसी के अनुसार उसका और उसकी कोपलें फूटती हैं। परंतु जो मनुष्य प्रमाद में सूर्योदय के बाद में भी पड़ा हुआ है, उसको ये उसका आलस्य का कर्म अपने में लेप लेता है, अपने में ग्रस लेता है, निगल जाता है। उसके चमत्कार करने वाले प्रकाशित संस्कारों को सबको खा जाता है। उसकी बुद्धि को मंद कर देता है, उसके तेज को क्षीण कर देता है, उसकी चमक को मलिन कर देता है, उसके मुखमंडल को निस्तेज कर देता है, उसको लज्जित कर देता है, उसको संकुचित कर देता है। जो मनुष्य अपराध करता है, ये अपराध भी एक कर्म है। अपराध के लिए भी क्रिया करनी पड़ती, और अच्छा कर्म न करना, बुरा कर्म न करना भी एक अपराध है। क्योंकि आदेश की अवहेलना करना, वस्तु को पाकर उसका सार्थक उपयोग न करना और वस्तु को उपयोग में न लाकर, बिना उपयोग में लाकर ही, बिना उपयोग लिए ही उस वस्तु को विनाश की ओर जाने देना भी एक प्रकार का अपराध है। मुझे शरीर मिला, शरीर की सार्थकता आत्मा परमात्मा को और इस विशाल विश्व के रहस्यों को जानने में है। सारे बुरे संस्कारों का नाश करके सद्विद्या के संस्कारों को प्राप्त करने में है। अपनी मेहनत से अर्जित हुए पदार्थों के सेवन करने में है। धर्म पूर्वक और कर्तव्य पूर्वक जीवन जीने में है। अब यदि मैं इस शरीर का सदुपयोग न करूं और इसका मैं किन्हीं को दुख देने में भी, किसी को सताने में भी उपयोग न करूं, तब भी अपराध है। सदुपयोग करना ही सार्थकता है और वो अनिवार्य है और वो आदेश है, और उसी लिए जीवन, शरीर, मन सब कुछ मिला है। दुरुपयोग करना तो घोर अपराध है, वो तो नीच कृत्य है, उसका तो महाविनाश है। लेकिन जो सदुपयोग नहीं करता, दुरुपयोग भी नहीं कर रहा, जो वस्तु को धीरे धीरे समय के साथ क्षीण कर रहा है, क्योंकि शरीर को नाश होना है, मिला है एक सीमा के लिए, कुछ समय के लिए, कुछ सालों के लिए। अगर इसका सदुपयोग नहीं करेंगे और कोई कहे कि मैं दुरुपयोग भी नहीं कर रहा हूं, तब भी वो नाश तो हो रहा है। किसी के पास नौका हो और वो उस नौका को तट से आगे नदी में न उतारे और अपने लक्ष्य तक न पहुंचे, नौका को लेकर इसी तट पर बैठा रहे, ये मूर्खता है।
इससे सफलता कैसे मिल सकती है? और कोई उस नौका को सफलता की दिशा में मंजिल की ओर न ले जाकर इधर इधर उधर घुमाता फिरे, वो भी अहितकर है। हम अपने जीवन में झांकेंगे तो अज्ञान की स्थिति में यही कुछ होता है, क्योंकि मंजिल का हमें बोध नहीं होता, तो हम अनावश्यक बहुत सारे कर्म करते जाते हैं और ये सारे कर्म हमें लेपते जाते हैं, लपेटते जाते हैं। ये कर्म हमारे अंदर ऐसे संस्कार बनाते हैं, ये संस्कार वृत्ति और विचार बनते हैं और आत्मा के सन्मुख चलते हैं और आत्मा को अपना शिकार बनाते रहते हैं। क्योंकि आत्मा बिना विचार और संस्कार के कुछ नहीं कर सकता। उसको कुछ भी करने के लिए संस्कार चाहिए, उसको विचार चाहिए, उसको वृत्ति चाहिए, उसको ज्ञान चाहिए। वो ज्ञान गलत होगा तो आत्मा शरीर से गलत करेगा, वो ज्ञान ठीक होगा तो आत्मा शरीर से ठीक करेगा, वो ज्ञान धर्म का होगा तो आत्मा धार्मिक होगा, वो ज्ञान अधर्म का होगा तो आत्मा अधार्मिक होगा। ज्ञान के अनुसार ही आत्मा होगा। जैसे कोई फल की दुकान पर बैठा हो तो वो फलवान हुआ, कोई धन का मालिक हो तो वो धनवान हुआ, कोई मद्य की दुकान पर बैठा हुआ हो तो वो मद्यवान हो गया। तो जो जहां बैठा है उसके संग से वो लिप्त जरूर होगा। शराब की दुकान पर बैठा है उसमें दुर्गंध जरूर प्रवेश करेगी, इत्र की दुकान पर बैठा है उसमें इत्र जरूर प्रवेश करेगा, उसको लेप लेगा। जो दुष्ट मित्रों के साथ रहता है उन दुष्ट मित्रों के क्रियाएं, उनका व्यवहार उसको जरूर लेप लेगा, उस पर जरूर प्रभाव डालेगा और उसको ग्रस लेगा। इसलिए इसलिए अगला जो उपदेश प्रभु का है, अगला जो उपदेश महर्षि कण्व का है, उसमें एक तत्व की बात है कि कर्म लिप्त करता है, कर्म लेप लेता है, अपने में ग्रस लेता है, अपने में मजबूती से पकड़ लेता है। अगर कर्म ज्ञान पर पूर्वक हुआ तो समझना कि वो सद्ज्ञान के पथ पर लगा देता है, हमेशा उस ओर प्रेरित करता है। और सद्ज्ञान की दिशा में यदि कर्म काम करे तो फिर मनुष्य को सद्ज्ञान ही लेपता है, सद्ज्ञान ही लेपता है। फिर वो अनुभूतियां, उन पदार्थों का ज्ञान ही उसके भीतर संस्कार का रूप लेता है और यही संस्कार विचार का रूप लेते हैं। और उन विचारों से जो सद्ज्ञान पूर्वक कर्म करने से संस्कार रूप में अनुभवों से आए हैं और अब विचार बन रहे हैं, वो उसी प्रकार की महक व्यक्ति में पैदा करता है। जो फूलों के पास, इत्र के पास बैठा है तो उसके सारे तन बदन में, उसके मन में, उसके मस्तिष्क में सर्वत्र इत्र का प्रवेश होता है। उसकी नाक से ऑक्सीजन के साथ भीतर इत्र जाता है, उसके देह की कोशिका कोशिका तक पहुंचता है और बाहर उसके तन बदन, उसके त्वचा, उसके रोम कूपों में सर्वत्र प्रवेश करने की कोशिश करता है। मनुष्य के वस्त्र में, उस वस्त्र के ताने बाने रेशे में भी इत्र चला जाता है। यही स्थिति शराब की दुकान पर बैठने वाले की में होती, यही यही स्थिति पाप करने वाले मित्र के साथ में बैठने में होती, यही स्थिति अपराध करने वाले सगे संबंधी के साथ में जीने में होती, और यही स्थिति किसी सज्जन, आर्य, महापुरुष
विद्वान के साथ में रहने में होती है। जहाँ अच्छा कर्म है, अच्छा ज्ञान है, वहाँ आदमी को उसके अंतःकरण, उसके संस्कारों को वो प्रभावित करता है। जहाँ बुरा ज्ञान है, बुरा कर्म है, वहाँ उसके व्यक्तित्व को वो प्रभावित करता है। ये सब दस्यु, आलसी, प्रमादी, अकर्मण्य, न कर्म करने वाले व्यक्ति और कुकर्म और भिन्न कर्म और मिश्रित कर्म और दूषित कर्म करने वाले व्यक्ति की दुर्गति के हेतु है। उसकी असफलता का कारण यही उसका अपराध है। तो जो हमें वस्तु मिली है, वस्तु मिली हमें संसार और शरीर। संसार नाम समस्त वस्तुओं का है। जो संसार में जितने भी पदार्थ हैं, ये सब उसके अंतर्गत है। इनका सदुपयोग करना जीवन की सफलता में सहायक है। और शरीर, जिस नौका में, जिस रथ पर हम आत्माएं बैठी, इस रथ को बनाने का, इस नौका में हमें विधाता के द्वारा बिठाने का उद्देश्य है उद्यानम ते पुरुष नावयानम। भगवान कहते हैं तुझे संसार में ऊपर उठने के लिए भेजता हूँ, गिरने के नहीं भेजता। जो काम नहीं करेगा, ज्ञान पूर्वक कर्म नहीं करेगा, वो अवश्य गिरेगा। उसको कर्म अपने में लिप्त करेगा। प्रभु कहते हैं उद्यानम ते पुरुष, हे मानव, हे पुत्र पुत्रियों, मैं तुम्हें उठने के लिए, ऊपर उठने के लिए भेजता हूँ, प्रकाश की ओर बढ़ने के लिए, संसार के रहस्यों को जानने के लिए, आत्मा का अनुभव और परमानंद को पाने के लिए भेजता हूँ, मोक्ष की ओर, अपवर्ग की ओर, निर्वाण की ओर, परमानंद की पाने की ओर प्रेरित करता हूँ। तुम उधर बढ़ो। प्रभु कहते हैं उद्यानम, उठने के लिए तुम्हें भेजता हूँ, न अवयानम, गिरने के लिए नहीं भेजता। गिरो मत, गिरना अपराध है, गिरना पाप है, गिरना वर्जित है। गिरने का वेद में भगवान ने कोई उपदेश नहीं दिया कि तुम गिरो। गिरने का एक भी उपदेश नहीं है, पतित होने का एक भी उपदेश नहीं, अपराध का एक भी उपदेश नहीं, गलत करने का एक भी संकेत नहीं है। सारे उपदेश विधाता के ऊपर उठने के हैं, भला, नेक, उत्तम, श्रेष्ठ करने के उपदेश हैं प्रभु के। तो इसलिए प्रभु कह रहे हैं कि तुम ऊपर उठो। उद्यानम ते पुरुष नावयानम, नीचे गिरने के लिए नहीं भेजता बच्चों, तो ऊपर उठो। प्रभु फिर आगे कहते हैं उद्यानम ते पुरुष नावयानम जीवा तुम ते दक्षता तिम कृणु में। इस जीवन को ज्ञान के अनुसार कर्म करते हुए जीने के लिए तुम्हें मैं दक्षता, योग्यता, प्रतिभा को उत्पन्न करने वाले पदार्थों को प्रदान करता हूँ। बुद्धि है, मन है, ज्ञानेंद्रियां, कर्म इंद्रियां हैं। जब इनसे इंसान आकाश में उड़ने वाला वायुयान बना सकता है, जब इस शरीर से, इस दिमाग का सदुपयोग करके जब इंसान पानी में तैरने वाला एक नगर के जैसा जहाज बना सकता है, जब दिमाग का प्रयोग करके इंसान लंबी चौड़ी रेलगाड़ी बना सकता है जिसमें हजारों मनुष्य एक साथ यात्रा कर सके, तो मनुष्य सदकर्म करके अपनी आत्मा को नहीं जान सकता, परमानंद को नहीं पा सकता। पा सकता है, पाया है पीछे वालों ने, तभी तो उन्होंने अपने अनुभवों को अपने शास्त्रों में प्रमाणित किया है, वेद के द्वारा, ईश्वर के आदेश उपदेशों को प्रमाण में रखते हुए। भगवान कहते हैं जो तुम्हें सामर्थ्य, शक्ति दी है उसका सदुपयोग हो।
दक्षातिम कृणोमि, तुम्हें मैं दक्षता प्रदान करता हूँ, योग्यता प्रदान करता हूँ, तुम्हें मैं प्रतिभा प्रदान करता हूँ। वो प्रतिभा, वो योग्यता कहाँ से मिलेगी? वो जीवन में श्रृंगार, वो जीवन में सृजन कैसे होगा? भगवान ने पदार्थ तो दिए हैं, भगवान ने अंतःकरण में बहुत सारी शक्तियां दी हैं, लेकिन उन शक्तियों का दुरुपयोग करने से वो मलिन हो जाती, उनका सदुपयोग करने से वो चमक उठती। जो सदुपयोग करेगा उसकी वो शक्तियां बुद्धि उसका बल बन जाएगी, और जो बुद्धि का दुरुपयोग करेगा बुद्धि उसकी निर्बल हो जाएगी, उसे भी निर्बल कर देगी, कमजोर कर देगी, उत्साहहीन कर देगी, पापी बना देगी। तो जो इन पुर्जों का, इन अंगों का, इस सामर्थ्य का, भगवान के ज्ञान का और जीवन में मिली कर्म करने की शक्ति और चीजों को समझने वाली बुद्धि, इनका जो सदुपयोग करेगा वो जीवन में जरूर ऊपर उठेगा। जो नहीं करेगा वो अपने आप को पतित होने से नहीं रोक पाएगा। इसलिए भगवान ने कहा, तुम्हें संसार में ऊपर उठने के लिए भेजता हूँ, और ऊपर उठने के लिए तुम्हें शक्तियां, सामर्थ्य और उत्तम पदार्थ भी, उत्तम यंत्र भी, उत्तम शरीर के अंदर मन, बुद्धि आदि भी प्रदान करता हूँ। उत्तम ज्ञान देता हूँ, ज्ञान के अनुसार कर्म करने के लिए अंतःकरण बहिष्करण देता, शरीर देता हूँ। तुम इस शरीर रूपी नौका में बैठो और खुद पहले सांसारिक सुखों को, वैभवों को, अभ्युदय को, और फिर निःश्रेयस मुक्ति को, परमानंद को प्राप्त करो। और उसे पाने के बाद में भी निठल्ले मत बैठे रहो। तुम्हें मिल गया तो तुम बैठ जाओ, फिर ऐसा नहीं। अतः जीर वीर विदथम आवदासी, उसे जगत में बांटो। जो तुम्हें मिला है, जिनको अभी नहीं मिला है, वहां तक उसको पहुंचाओ, जैसे मैंने तुम तक पहुंचाया है। तुम्हारे कल्याण के साधन जैसे मैंने तुम्हें दिए हैं, वेद का ज्ञान दिया है, शरीर दिया है, शरीर में शक्तियां दी हैं, दिन भर में खर्च करते हैं, रात भर में फिर से भगवान इस शरीर की बैटरी को, शरीर में शक्ति को भर देते हैं। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं, उद्यानम ते पुरुष नावयानम जीवा तुम ते दक्षता तिम कृणोमि आह रोह अमृतम सुखम रथम अथ जीर्वीर विदथम आवदासी। आ मनुष्य, हे आत्मा, इस शरीर रूपी रथ पर चढ़, और संसार और इस जीवन में जो सर्वोत्तम सुख है, अभ्युदय और निःश्रेयस, चढ़कर उसे प्राप्त कर, और प्राप्त करके निठल्ला मत बैठ, उसको फिर बांटने में जीवन लगा दे। यही चारों आश्रमों में कर्तव्य कर्म भगवान ने बताए। पहले ज्ञान प्राप्त कर, फिर ज्ञान प्राप्त करने की पाठशाला ब्रह्मचर्य काल अर्थात विद्याध्ययन काल है। जो वहां प्राप्त किया है उसको गृहस्थ में जाकर चरितार्थ कर, उसको जी, और उसको जी कर फिर दुनिया को बांट। उसको जी कर वो अपने अनुभव को बांट, और अनुभव को बांटते बांटते अपने आत्मा और परमानंद का साक्षात्कार कर, और हो जाने के बाद में सबको बता दे, सन्यास लाल वस्त्र पहन कर कि मैंने ज्योति को, प्रकाश को पा लिया, और फिर उसे बांटने में लग जा। यही तीन चारों आश्रमों का स्वरूप है। जो व्यक्ति इस परंपरा से जीवन में आगे नहीं बढ़ता, उसे कर्म अपने में लिप्त कर लेते, ढांप लेते, जैसे सूर्य को बादल ढांप लेते, और जगत में अंधेरा हो जाता है। तो अगला जो हमारा मंत्र है, अगला जो हमारा श्लोक है, उसका ये जो बिंदु है कि कर्म लिप्त करते हैं, कर्म अपने में लेप लेते हैं, ये बहुत अद्भुत तत्व है। इसे समझना अनिवार्य है, नहीं तो फिर आगे की बात समझ में नहीं आएगी।
जैसे नींव का पत्थर होता है जिस पर सारा भवन टिका रहता है, भवन की सारी सुंदरता का आधार उसकी नींव का पत्थर है। बस यही तत्व की बात है। ये जो कर्मों का जो लेप करना है, कर्मों के द्वारा जो मनुष्य के मन, अंतकरण और उसकी बुद्धि को लिप्त करना है, लेप लेना है, यही तत्व है। यदि ये ज्ञान के अनुरूप मनुष्य कर्म करेगा तो जो दस्यु कर्म है, अपराध है, बुरे कर्म है, उनके संस्कार हैं, वो उसकी आत्मा को ग्रसित नहीं करेंगे, वो उसके अंतकरण में अंधेरा नहीं फैलाएंगे। जब वो ज्ञान पूर्वक कर्म करेगा तो ज्ञान पूर्वक जो कर्म किया, उस कर्म से जो संस्कार बने, वो संस्कार उसके अंतकरण में उजाला कर देंगे, ज्ञान का प्रकाश कर देंगे, उसकी बुद्धि की क्षमता को बढ़ा देंगे, उसका चेहरा चमक उठेगा, उसका जीवन रोशन हो उठेगा। उस प्रकाश में उचित अनुचित सबका बोध होगा और वो पथिक अपनी मंजिल को, अपने लक्ष्य को पा लेगा और जीवन उसका सफल हो जाएगा। तो इस प्रकार अगले पाठ का, श्लोक का जो ये भाग है, ये मर्म की बात है, बहुत सूक्ष्म बात है, इसको विचार पूर्वक आप समझें। अब मैं मौन होता हूं। इस पर 5 मिनट आप ध्यानमय चिंतन करें। ज्ञान, कर्म और दस्यु कर्म। ज्ञान वेद का ज्ञान, कर्म वेद के ज्ञान के अनुरूप, उसका प्रतिफल उपासना, आनंद, ईश्वर परमानंद की प्राप्ति, लौकिक सुखों की और पारलौकिक सुख, अभ्युदय और मोक्ष की। और उसके विपरीत वैदिक ज्ञान का अनुसरण न करके विपरीत कर्म करने का फल जीवन का विनाश। अर्थात ऐसा स्वभाव, ऐसी प्रकृति, ऐसा मनुष्य ही दस्यु कहलाता है। इस सारे चिंतन को धारण करके इस पर ध्यान में चिंतन करें 5 मिनट तक। ईश्वर साक्षी है, दृष्टा है, विश्व विश्वम शृणोति पश्यति, हम सबको देख रहा है, सुन रहा है, जान रहा है। हम कैसा बनना चाहते हैं, हमारे संकल्प को प्रभु महसूस कर रहे हैं। ओ कीजिए।
ओम। ओम। इस प्रकार जीवन में ज्ञान के महत्व पर और कर्म के महत्व पर विचार करते हुए एक संकल्प का मन बनाएं कि जीवन में जो भी कर्म करेंगे वो ज्ञान पूर्वक करेंगे। यदि ज्ञान जिस कर्म को करने का आदेश देगा उसी कर्म को हम करेंगे। ज्ञान जिस कर्म को करने के लिए सुझाव देगा उस कर्म की ओर आगे बढ़ेंगे, उस क्रिया में अपने आप को लगाएंगे, उस क्रिया से युक्त होंगे। ज्ञान जिस कर्म को करने के लिए मना करेगा वो कर्म नहीं करेंगे। ज्ञान आंख है, वो रास्ता दिखाती है, और कर्म पांव है, वो रास्ते पर चलते हैं। तो ज्ञान जो रास्ता दिखाए, जिसे करने के लिए कहें, जिसे न करने के लिए मना करते, मना किए हुए कर्म को करेंगे नहीं, और ज्ञान जिसको करने को कहें उसे अवश्य करेंगे। ऐसा मानस बनाए, इस पर विचार करें, इस पर दिन में चिंतन करें, आप इस पर व्यक्तिगत मनन करें, इसको अच्छी तरह समझने का चिंतन के द्वारा प्रयास करें। अब इस ज्ञान के स्रोत उस महान सच्चिदानंद भगवान के प्रति अपने हृदय से आभार, कृतज्ञता और श्रद्धा प्रकट करें, जिसने ज्ञान से पूर्व ये जीवन दिया है और जीवन देकर जीवन को जीने का ढंग ज्ञान के द्वारा अपने उपदेश में बताया है कि कैसे हमें जीवन जीना है और कैसे कर्म करना है और उसे क्या मिलेगा। कर्म करने के साधन, शरीर और शक्तियां पाने के पदार्थ सब कुछ भगवान ने दिए। उस महान प्रभु विधाता के प्रति स्वयं को समर्पित करें, भगवान की भावना से स्वयं को सराबोर होकर उनके प्रति कृतज्ञता से भरे हुए अपने आत्मा अंतःकरण को अनुभव करते हुए अब अपनी अंतस जागरूकता के साथ भीतर से बाहर देह पर आ जाए, पूरे शरीर को अनुभव करें। शरीर को अनुभव करते हुए अब शांति पाठ करेंगे। शांति शांति शांति। ओम। आज का आप सबका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। प्रभु से सबके लिए बहुत बहुत मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं। भगवान की कृपा से और हम अपने पुरुषार्थ से भगवान के दिए ज्ञान, वेद ज्ञान के अनुसार जीवन में श्रेष्ठ उत्तम कर्म करें और भगवान के आदेश उपदेश इस शरीर अंतकरण को देने के प्रयोजन को जीवन में सार्थक चरितार्थ करें। ऐसा हम करने का संकल्प लें। प्रभु हमारा मंगल करें। हम सब
भगवान के आदेश का पालन करें और जीवन को श्रेष्ठ उत्तम बनाएं। जीवन को जीते हुए अभ्युदय की प्राप्ति करें और जीवन के अंतिम दौर तक अपवर्ग, निर्वाण, मुक्ति, मोक्ष, परमानंद की प्राप्ति की योग्यता बनाएं, उसे प्राप्त करें। ओम इति ओम।